जंतर मंतर पर चल रहा आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन हर आंदोलन लोकतंत्र के अंदर कई निशान छोड़ जाता है और इन निशानों को देखना परखना बहुत जरूरी है कि ये निशान आखिर किस रूप में कहां तक जा रहे हैं और इन्हीं के जरिए पड़ताल होगी कि आंदोलन कितना सफल रहा, कितना सवालों से घिरा रहा। मेरा मानना है दोस्तों, कोई भी आंदोलन सिर्फ नारों से नहीं मापा जाता। उसकी सफलता इस बात से तय होती है कि उसने उस दौर की राजनीति, समाज और व्यवस्था पर कितना असर छोड़ा है। इस आंदोलन को लेकर दोस्तों कई तरह के मतभेद हो सकते हैं। मसलन कोई इसे युवाओं की जीत बता सकता है, कोई इसे सरकार की सोची समझी रणनीति बताएगा, कोई इसे सरकार की मजबूरी बताएगा, हार बताएगा, कोई विपक्ष के लिए अपार अवसर बताएगा, तो कोई इसे लोकतंत्र की असल ताकत बताएगा। लेकिन पूरे घटनाक्रम को अलग अलग तरीके से सोचने की जरूरत है। अगर ठीक से सोचेंगे तो इस आंदोलन के अलग अलग पक्ष से जुड़े कई अलग अलग आउटकम्स हैं। आज एडिटर्स टॉक में आज इसी पर बात करेंगे दोस्तों। कॉकरोच जनता पार्टी एक मजाक मजाक में एक पोस्ट से शुरू हुआ, एक व्यंग से शुरू हुआ, एक कटाक्ष से शुरू हुआ आंदोलन, एक मुहिम इस देश के अंदर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया। तो यकीनन जो सीजेपी के संस्थापक सदस्य हैं, जो टीम है, उसके लिए तो एक बड़ी उपलब्धि है। कुछ समय पहले तक जिन्हें बहुत कम लोग जानते थे, आज वो राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुके हैं, सरकार के साथ संवाद कर रहे हैं। वो संवाद जो विपक्ष, मूल विपक्ष है, अब तक नहीं कर पाया। सीजेपी ने लाखों युवाओं को एक साथ एक मंच पर खड़ा किया और उसने साबित किया कि अगर युवाओं का मुद्दा हो तो सीमित संसाधनों के बावजूद राष्ट्रीय विचार विमर्श खड़ा किया जा सकता है। एक मंच है, वो साझा किया जा सकता है। पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली, भर्ती परीक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे इस पूरी मुहिम के बाद में राष्ट्रीय एजेंडे पर आ गए, इसमें कोई शक नहीं है। बड़े आउटकम की बात करें तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, नकल और पेपर लीक को लेकर बड़े कानून की बात एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धियों में गिना जाएगा। और ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि विपक्ष है वो दशकों तक इस तरह के मुद्दों के लिए संघर्ष करती रही, लेकिन उससे कामयाबी नहीं मिली। लेकिन दोस्तों, यहां से एक नया सवाल खड़ा होता है। आंदोलन खड़ा करना फिर भी आसान होता है, उसे संगठन, विचार और एक स्थायी राजनीतिक विकल्प में बदलना बहुत कठिन होता है। सीजेपी के लिए सबसे बड़ी अगली चुनौती यही होगी, उसे बताना होगा कि वो चुनावी राजनीति के अंदर आ रही है, वो लोकतंत्र को कैसे सशक्त करेगी। उनके नेताओं को बताना पड़ेगा कि केवल एक मुद्दा भर नहीं था, या ऐसा मुद्दा नहीं था जिसमें स्वाभाविक रूप से जनता जुड़ी, उनके पीछे जनता जुड़ी, ये उन्हें बताना पड़ेगा।